you are interested in government job, then I think you are also interested in government job salary. जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली उसकी सैलरी में भी इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या हमें एक्यूरेट सैलरी बताई जाती है कि आपके हाथ में इतनी सैलरी आएगी? जी नहीं दोस्तों। आप जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन या पीडीएफ को रीड करते हैं तो आपको यही देखने को मिलता होगा कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका पे स्केल कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी 10th पास 12th पास पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो हो सकता है उसका पे बैंड आपको ये देखने को मिले 5200 से लेके 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे। अगर आप किसी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हो सकता है ये पे बैंड मिल जाए 9300 से लेके 34,800 प्लस 4800 ग्रेड पे। आप उससे बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए तो हो सकता है आपको ये देखने को मिल जाए 15,100 से लेके 39,100 प्लस 5400 ग्रेड पे। तो ये आपको पे बैंड कुछ मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे पे बैंड होते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताने के लिए कहा है। तो दोस्तों, इससे हम क्या समझें कि हमारी सैलरी क्या है? क्या हमारी सैलरी ये जो इन्होंने बोला 5200, 9300 या फिर 15,100, क्या ये हमारी सैलरी है, या फिर 34,800 या 39,100 या फिर 20,200 या फिर वो जो एंड में बोलते हैं ग्रेड पे वो? अगर आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। आज आपका डाउट मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। आप आज के बाद कभी भी किसी से नहीं पूछोगे कि भैया सैलरी कैसे काउंट करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है साजन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूं, लेकिन एग्जाम्पल के पहले मैं आप लोगों को सैलरी बताना चाहता हूं कि जो आपकी सैलरी होती है वो बनती कैसे है, तभी आप लोगों को ये चीज समझ आएगी। देखिए, जो आपकी नेट सैलरी होती है, जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है, जो आपके हाथ में सैलरी आती है, जो आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आ जाती है, वो किसके बराबर होती है? अब आप बोलोगे कि यार ये बराबर क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज कीजिए आप अपने घर में सब्जी बनाते हैं तो आप उस सब्जी को एक नाम देते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने राजमा बनाए। अब वो राजमा किसके बराबर है? उस मसाले के, उस राजमा के, उस तड़का के, उस तेल के, वो सारी चीजें मिला के एक राजमा बनते हैं। उसी तरह से आपकी जो सैलरी होती है उसमें तड़का होता है, फड़का होता है, अलाउंस होते हैं, डीए होते हैं, उन सबको मिला के आपकी नेट सैलरी होती है। तो आप ये समझ गए होंगे इक्वल टू। तो अब ये किसके बराबर होती है मैं आपको वो समझा देता हूं। आपकी जो सैलरी होती है वो बनती है बेसिक पे को जोड़कर उसके अंदर ग्रेड पे को जोड़ना, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ? अलाउंस के साथ। एडिशंस आप कह सकते हैं, आप उसको जो है बोनस कह सकते हैं, जो चीजें आपको मिलती हैं। तो आपकी सैलरी बनती है बेसिक प्लस ग्रेड पे प्लस एडिशंस। एडिशंस में आप क्या डाल सकते हो? एचआरए, डीए डाल सकते हो। मैं आपको बताऊंगा ये डीए एचआरए क्या होता है, आप निश्चित रहिए, ठीक है। ये चीजें आपने डालनी है। अब जब आप इसको प्लस कर लेंगे उसमें से माइनस कर देनी है डिडक्शन। डिडक्शन में बहुत सारी चीजें आती हैं। हो सकता है आपका हॉस्पिटल का खर्चा, हो सकता है उसमें आपका पीएफ कटे, क्योंकि ये चीजें तो कटती है ना। तो इनको माइनस करके जो आपके हाथ में आती है वो होती है सैलरी। अब आप लोगों को क्या समझ आएगा कि आपकी बेसिक पे क्या है? देखिए, आपको हमेशा आपने देखते हैं ना कि आपको मिलता है 5200 से लेके 20,200। अब मैं यही एग्जांपल लेके चल रहा हूं, बाकी पे बैंड आप भूल जाइए, वो भी आप इसी तरह काउंट करेंगे। ये जो 5200 है ये आपकी बेसिक पे है, मतलब आपको 5200 तक तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आप कह सकते हो 20,200 मिल जाएगा। इसके ऊपर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आप उसके ऊपर हासिल नहीं कर सकते। अब देखिए, अगर आप एक पे बैंड में जाते हैं, फॉर एग्जांपल 5200 से लेके 20,200 वाले में, तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आपने क्या करना है, 5200 में प्लस कर देना है ग्रेड पे जो आपको मिलता है। ग्रेड पे 1900 होता है ज्यादातर 5200 के साथ, तो 5200 प्लस 1900 ग्रेड पे आपका बन जाएगा 7100, ठीक है। ये हो गई आपकी बेसिक पे और प्लस ग्रेड पे। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है डीए के साथ, भत्ते के साथ। आप इसे महंगाई भत्ता कह सकते हो। महंगाई भत्ता जो होता है आपको 110% से लेके 115% तक मिल जाता है, 125 तक मिल जाता है, डिपेंड करता है ये अभी क्या चल रहा है करंटली, तो उस बेसिस पे आपको ये काउंट होता है, ठीक है। अब
आप जो है अगर 7100 का 125% या 110% मिनिमम लेके चलिए अगर करते हैं ना, तो दोस्तों ये आपका बन जाता है 7810। ठीक है, मतलब कि 7810 रुपए। तो ये आपका हो गया टोटल। ठीक है, 7100 मैं ये लेके चलता हूं, तो ये आपका टोटल जो है वो बन जाएगा इक्वल टू, हाँ, तो ये बनेगी 14910। अब इसके अंदर आपको HRA भी मिलता है। HRA हो सकता है आपको 20% मिले, 10% मिले। HRA हो गया आपका हाउस रेंट, आप कह सकते हो, होम रेंट कह सकते हो, रेंट भी आपको जो है वो मिलता रहता है, तो ये भी मिलेगा। तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपकी 7100 बेसिक प्लस ग्रेड पे बनी थी ना, तो उसके साथ 20% को आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं 7100 को मल्टीप्लाई करता हूं 20% डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका 1400 कुछ जो है टोटल तकरीबन आप कह सकते हो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैं ले लेता हूं यहां पे 14, ये गलत हो गया, चलिए ये 1400। इसमें मैंने क्या चीजें डाली, HRA डाल दिया, DA डाल दिया। ठीक है, तो ये चीजें डाली। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों जो आपको मिलती हैं। ठीक है, उन सबको आपने प्लस करना होता है। इसी तरह जितने परसेंट वो आपको मिलेगा, बस आपने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, और ये चेंज होता रहता है CPC के हिसाब से। ठीक है, तो अब अगर मैं 5200 से लेके 20200 वाली की बात करूं, जिसमें सिर्फ मैंने HRA डाला है और DA डाला है, तो मेरी जो सैलरी बनती है वो तकरीबन बन जाती है 16320। ठीक है, इसमें हो सकता है 10 से 20% आप और एडिशन कर लो, तो 2000 आप डाल लो, मतलब 18000 से लेके 19000 तक आप कह सकते हो आपकी जो 18000 आप मैक्सिमम लेके चलिए सैलरी बनेगी। अब इसमें आपका PF भी कटेगा, अब इसमें आपका वो जो होगा NPS वो भी कटेगा, तो वो भी डिपेंड करता है आप कितना जमा करवा रहे हैं। तो बस आप उस हिसाब से, अगर उन्होंने 10% कहा है तो आप उसमें से 10% जो है वो माइनस कर लो, 20% का है तो 20% माइनस कर लो। तो बस इसी तरह से जो सैलरी है वो काउंट होती है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो दोस्तों ये थी कहानी जो मैंने सुनाई है अपनी जुबानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और दूसरों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। बाकी दोस्तों हमारा एक नया चैनल भी है जिसमें मैं आप सबकी खुशी के लिए, आपको हंसाने के लिए थोड़ा सा अमेजिंग वीडियोस जो है उस पर डालता रहता हूं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नाम है उसका साजन एनालिसिस। आप उसे भी सब्सक्राइब करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपके साथ किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। समझ आया क्या?